हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड उसके बारे में बात करूंगा। तो आज चैप्टर सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। सबसे पहले समझते हैं एटम क्या होता है। एटम होता है एटम होता है द वर्ड एटम हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ए टोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। यानी एटम होता है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड होता है एटोमिया। ग्रीक वर्ड एटोमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अनकटेबल, यानी जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके, यानी जिसको और ज्यादा टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके। अथवा नॉन डिविजिबल यानी जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके। यानी एटम वो पदार्थ होता है जिसको और ज्यादा ना काटा जा सके या और ज्यादा विभाजित ना किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक कागज का टुकड़ा लिया और उस कागज के आप टुकड़े करते जाओ। उसकी एक अवस्था ऐसी आएगी, एक स्टेट ऐसी आएगी कि आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते हो। जो सबसे छोटा पार्टिकल्स बचेगा ना, टुकड़े होने के बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, उस सबसे छोटे पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? With the help of many experimental observations made by scientists show that atoms have an internal structure consisting of subatomic particle। यानी इसका क्या मतलब है कि अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हुआ, वैज्ञानिकों के द्वारा दर्शाया गया विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, और उनके द्वारा अवलोकन किया गया कि एटम होता है ना, एटम की क्या होती है? आंतरिक संरचना होती है। एटम की क्या होती है? आंतरिक संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। यानी एटम आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी सब एटॉमिक, एटम की क्या होती है? एटम में क्या होते हैं? आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोबारा सुनिए कि एटम होता है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट डाल्टन। यानी ये डाल्टन के सिद्धांत से क्या था? डाल्टन के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था। क्लियर है यहाँ तक? सब एटॉमिक पार्टिकल वो है कि विद द हेल्प ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाई साइंटिस्ट शो, यानी विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा अवलोकन किया गया, उनकी सहायता से अवलोकन किया गया कि एटम होता है। एटम की क्या होती है? एक आंतरिक संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। एटम की आंतरिक संरचना में सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी एटम की जो आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी एटम में क्या होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अभी हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है? कांच की ट्यूब ली। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांच की ट्यूब, यानी ग्लास ट्यूब बोलते हैं। और इसमें हमने एक वैक्यूम पंप क्या लगाया? वैक्यूम पंप लगाया। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब नहीं बोलते हैं, वैक्यूम पंप बोलते हैं। इस वैक्यूम पंप के माध्यम से इसमें जितनी भी एयर होती है ना, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी निर्वातित कर दिया जाता है, यानी बिना वायु का। इसको निर्वातित भी बोलते हैं, यानी बिना वायु का, जहां पर कोई वायु नहीं होती है। और इस ग्लास ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इस एक इलेक्ट्रोड, इधर मेटल के दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको बोलते हैं कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं हम? एनोड बोलते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने क्या कर दिया? एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा। जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज होती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं। इन रेज को ही क्या बोला जाता है? इन किरणों को ही क्या बोला जाता है? कैथोड रेज कहा जाता है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि फेराडे स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली एजुकेटेड ट्यूब्स, कैथोड रेज ट्यूब।
यानी इसका मतलब है फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित जो नलिकाएं थी, फैराडे ने क्या किया था, आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं का विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन का क्या किया था, इसने अध्ययन किया था। विद्युत विसर्जन का मतलब क्या है, इसने विद्युत धारा क्या की थी, प्रवाहित की थी। द कैथोड रेज ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, यानी जो कैथोड रेज ट्यूब होती है वो ग्लास की बनी होती है। इनटू विच टू थिन पीस ऑफ मेटल आर सील्ड, यानी इस कैथोड रे ये जो ग्लास की नलिका होती है उसमें मैंने दो मेटल धातु के क्या लगाए, दो इलेक्ट्रोड लगाए, दो टुकड़े लगाए, जिनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैसेस कैन बी ऑब्जर्व ओनली एट टेम्परेचर, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, यानी मैंने क्या किया, उसमें एक वैक्यूम पंप जोड़ा और वैक्यूम पंप के माध्यम से मैंने क्या किया था, वहां से वायु बाहर निकाली थी, यानी वहां पर प्रेशर कैसा कर दिया मैंने, लो प्रेशर कर दिया, और हाई पोटेंशियल रखा, यानी उसका जो ट्यूब थी, ट्यूब का मैंने प्रेशर कैसा रखा, लो रखा, और विभव कैसा रखा, हाई विभव रखा, यानी उच्च विभव रखा। The pressure of various gases was controlled by evacuation, 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 यानी इसका मतलब क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं उनके दाब को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एविक्यूएशन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी उस कांच की ट्यूब में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, दाब होते हैं, और उस दाब को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एविक्यूएशन यानी निर्वातन के द्वारा, यानी उस वैक्यूम पंप के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। थस व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हाई वोल्टेज की धारा क्या की, प्रवाहित की, उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या किया, हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ी, और जैसे ही हमने हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी तो क्या हुआ था कि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, यानी ए स्ट्रीम ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ए स्ट्रीम्स of particles in the tube started flowing with electricity from the negative electrode, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी यानी इसका कहने का मतलब है कि जब मैंने हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ी तो कैथोड की तरफ से, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से जो रेज हैं वो किधर जाने लगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगी, यानी एनोड की तरफ जाने लगी। दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कैथोड, यानी ये जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, कैथोड रेज कहा था, या कैथोड रेज पार्टिकल कहा था। क्लियर है। अब हमें कैसे पता लगा था कि इसमें से कुछ किरणें निकल रही हैं, हमें कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि ये किरणें होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, तो हमें इन किरणों के बारे में कैसे पता लगा था, उनकी हमने क्या की थी, जांच की थी। और जांच कैसे की थी, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, वही कांच की ट्यूब, उसमें क्या जोड़ा हमने, वैक्यूम पंप जोड़ा, और वैक्यूम पंप जोड़ने के बाद इधर मैंने क्या लगाई, कैथोड की एक प्लेट लगाई, धातु की प्लेट लगाई, ठीक है, और इधर मैंने एनोड की जो प्लेट थी उसको मैंने क्या किया, छिद्रित कर दिया, उसमें छोटे छोटे छिद्र बना दिए थे। और ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब पर मैंने एक लेप कर दिया, कोटेड कर दिया, कोटिंग कर दी, फ्लोरोसेंट कोटिंग, यानी ये जो लेप था वो जिंक सल्फाइड का था। किसका लेप था, जिंक सल्फाइड का लेप था। और मैंने इसको किससे जोड़ दिया, इस कैथोड को और इस एनोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा तो मैंने क्या देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, और जो अदृश्य किरणें थी वो इन छिद्रों से होकर के निकलकर, यहाँ पे जो होल्स दे रखे हैं, जो एनोड में मैंने होल्स किए थे उनसे निकल करके कहाँ पर टकराती हैं, ये फ्लोरोसेंट कोटिंग पर टकराती हैं। जैसे ही ये किरणें इस पर टकराती हैं तो यहाँ से एक ब्राइट स्पॉट निकलती है, यानी एक चमकीला, यानी एक चमक उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, एक चमक उत्पन्न होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जो किरणें हैं, यहाँ से जो कण निकल रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं। इसको देखते हैं। एवं द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग ए होल, यानी
कैथोड से निकलने वाली किरणों का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एनोड में हमने छिद्र किया इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड, और इसके पीछे हमने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी, फ्लोरोसेंट की क्या कर दी, कोटिंग कर दी बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दो या फॉस्फोरेसेंट की कोटिंग क्या कर दी हमने, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट या इसी की ये परत होती है वो किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की होती है, तो किसी की भी क्या कर सकते हैं हम, कोटिंग कर सकते हैं, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग ए ब्राइट स्पॉट। जैसे ही ये किरणें होती हैं वो कहां पर टकराती हैं, इस कोटिंग से टकराती हैं, जेडएनएस की परत से टकराती हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग से। जैसे ये टकराती हैं तो क्या होता है, एक ब्राइट स्पॉट उत्पन्न होता है ऑन द कोटिंग इज डेवलप्ड। तो एक चमकदार चमकीला रंग क्या हो जाता है, एक उत्पन्न हो जाता है। सेम इसी तरह क्या होता है टीवी में भी, क्या होता है इसी तरह की घटना होती है। सम थिंग्स हैपेंड इन ए टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट में भी क्या होता है, पहले टीवियां इस तरह की आती थी, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर एनोड का इलेक्ट्रोड होता था, क्या होता था यहाँ पे, एनोड, और ये और यहाँ पर एक लेप होता था, कोटिंग होती थी, वो फ्लोरोसेंट या जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती थी। जैसे ये कैथोड किरणें इससे टकराती थी, इस पर अटैक करती थी, तो उस टीवी में क्या होता था, चित्र उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, चित्र, यानी एक चमक उत्पन्न होती है। तो जो टीवी होती है उसमें भी इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेचर ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति के बारे में देखते हैं। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। अभी अभी हमने पढ़ा है कि कैथोड रे किधर से किधर मूव करती हैं, कैथोड किरणें होती हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। सेकंड पॉइंट है दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल but their behavior can be seen in the presence of gases and certain type of substance। यानी ये किरणें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन इनके व्यवहार को गैसों की उपस्थिति में या अन्य पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि हमने उस पर क्या किया था, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट का लेप किया था, कोटिंग की थी, और जब इसकी कोटिंग की थी तो वो जो किरणें थी, वो रेज थी, कैथोड रेज थी, वो इन पर क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, और अटैक करने के बाद वहां पर एक चमकीला धब्बा उत्पन्न हो रहा था, यानी चमक उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण हम उनका पता लगा सकते हैं कि यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं। यानी फॉस्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट सबस्टेंस साइन व्हेन दे कोलाइड विद कैथोड रेज, यानी कैथोड किरणों को हमने इन पर क्या किया, अटैक कराया, तो वहां पर एक क्या हो गई, एक चमक उत्पन्न हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज आल्सो एक कैथोड रेज ट्यूब। यानी टेलीविजन की जो पिक्चर होती है, टेलीविजन में जो पिक्चर होते हैं उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैथोड रेज ट्यूब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी टेलीविजन चित्र नलिका में भी कैथोड किरणें नलिका होती है, जो टेलीविजन की चित्र नलिकाएं होती है ना, टेलीविजन होता है, टीवी होती है, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कैथोड रेज ट्यूब का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। टीवी इज इमेज ऑन द सर्टेन, टीवी का पर्दा विच आर कोटेड होता है विद द फॉस्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट। अभी अभी मैंने बताया था जो टीवी होती है, टीवी के जो आगे की जो जिसपे आप चित्र देखते हो, कुछ भी देखते हो, चलचित्र वगैरह देखते हो, तो उस पर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, फॉस्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट की क्या होती है, कोटिंग होती है, और उस पर कैथोड रेज ट्यूब क्या करती हैं, टकराती हैं, और टकराने के कारण उस टीवी में अलग अलग कलर के रंग दिखाई देते हैं, यानी चित्र दिखाई देते हैं। तो वहां पे भी ध्यान रखना, टीवी में भी क्या होती है आपकी, कैथोड रेज होती हैं, क्या होती हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज के कारण ही आपको वो चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट। यानी ध्यान रखना है आपको कि
इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें होती है ना कैथोड रेज, अगर मैं विद्युत धारा नहीं लगाऊं और चुंबकीय क्षेत्र नहीं रखूं वहां पे, तो क्या होगी, ये जो किरणें होती हैं कैथोड रेज होती हैं वो एक सीधी रेखा में चलती हैं। नेक्स्ट है कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, यानी ध्यान रखना है कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? मैकेनिकल इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, भौतिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। भौतिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं कैसे? कि हमने क्या किया, ये कैथोड की किरण है, कैथोड की क्या है, एक प्लेट है, और इस प्लेट पर मैंने जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की और यहाँ पर मैंने रख दिया एक पैडल व्हील, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना पैडल व्हील, इस तरह का क्या है एक पहिया है जो रोटेट होता रहता है। मैंने क्या किया, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की, किस पर, इस कैथोड की प्लेट पर, कैथोड के इलेक्ट्रोड पर मैंने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं कैथोड रेज, और ये कैथोड रेज क्या कर रही हैं, इस व्हील को, इस पैडल को क्या कर रही है, राउंड कर रही है, घुमा रही है। क्यों घुमा रही है? क्योंकि इन कैथोड रेज का कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। इन कैथोड रेज में कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। इस मास के कारण ये जो पैडल व्हील होता है वो क्या करता है, राउंड करता है। देखते हैं कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील, हमने एक छोटा क्या लिया, पैडल व्हील लिया, इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और इसको कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रोड के मध्य में रख दिया। इट्स रोटेट्स, यानी ये क्या करने लग गया, घूमने लग गया। इसका कारण क्या था घूमने का? क्योंकि इन कैथोड रेज का कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, तो इसके कारण ये क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। यानी दिस इंडिकेट्स दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, चुंबक रख दिया। आपको पता है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, ये कैथोड प्लेट यानी नेगेटिव है यहाँ पे, और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। जैसे ही मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये किरणें इधर से इधर जाएंगी। अब आपको पता है कि सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव से दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर मुड़ेगा, वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा। किस तरफ मुड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही मैंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जो कैथोड रेज होती हैं वो किधर मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज टर्न टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, which proved that cathode rays contain negatively charge। इससे क्या सिद्ध होता है कि कैथोड रे पे चार्ज क्या होता है, अगर ये इधर मुड़ रही है, सपोज करो इसका आपको चार्ज नहीं पता है, इस कैथोड पे आपको चार्ज नहीं पता है, तो आप चुंबक के माध्यम से इस चार्ज का पता लगा सकते हो कि इस कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो कैसे पता लगाओगे, जैसे ही आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव की तरफ तो कौन जाता है, नेगेटिव जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इस कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? which proved that cathode rays contain negatively charged particles which are called electrons। इन्हें नेगेटिव चार्ज को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं, कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जो कैथोड रेज होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और नेक्स्ट है द कैथोड रेज
पेनिट्रेट्स थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। जो कैथोड रेज होती हैं वो एल्यूमिनियम और अन्य जो मेटल्स होते हैं, अदर मेटल्स होते हैं, उनके आर पार क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, यानी उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उन शीट्स के अंदर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। अगर मैंने कोई एल्यूमिनियम की एक पतली थिन ले रखी है, पतली शीट ले रखी है, थिन शीट ले रखी है, तो जो किरणें होती हैं वो इस थिन के आर पार क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, यानी पेनिट्रेट यानी प्रवेश कर जाती हैं उसमें। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।